Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a sample question paper of class 3rd maths. ये केंद्रीय विद्यालय का नए पैटर्न पर बेस्ड एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है आपका, जो कि रीजनल ऑफिस से आया है. अभी इसको देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है. 15 ओरल आपका डिफरेंट है, इसमें आपको 10 मार्क्स MCQ और 15 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव का सैम्पल बताया हुआ है. तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं किया आपने, आप नए हैं चैनल पर, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आपकी क्लास की आती है तो वो मिस ना हो. ओके, पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक. 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स? 100, 1000 या फिर 10. तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं. ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है. डिवीजन इज रिपीटेड. डिवीजन में आप क्या करते हो? रिपीटेड एडिशन है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या फिर रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन. रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लीकेशन है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है डिवीजन. तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. आइडेंटिफाई 3D शेप फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से कौन सी 3D शेप है? 3D शेप वो होती है जो कि किसी चीज को होल्ड कर सके, जिसका वॉल्यूम होता है. ट्रायंगल एक 2D शेप है. क्यूब ये एक 3D शेप है, क्योंकि इसमें आपको सारे फेसेस सामने नहीं दिखते हैं. सर्कल एक 2D शेप है आपकी, तो यानी कि 3D शेप है क्यूब. ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आते हैं. 17 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर? तो 17 लीटर में 17,000 मिलीलीटर होते हैं. ऑप्शन आपका ए सही होगा, बिकॉज 1 लीटर में 1000 होते हैं, दैट इज बाई 17,000 में 17 लीटर. 1600 पैसे. पैसे में आप जानते हैं लास्ट के जो 2 नंबर्स होते हैं वो आपके पैसे होते हैं, और उसके बाद जो भी बचते हैं वो आपके रुपीज होते हैं. तो इसमें पैसे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 00 है लास्ट के 2, और बाकी जो बचे 16 वो आपके रुपीज हो जाएंगे. तो आंसर हो जाएगा आपका 16 रुपीज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स. यहाँ पर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स 9 हो रहा है. 6 बार 9 को आपको ऐड करना है, तो आप इसको 6 टाइम्स 9 भी लिख सकते हैं, या फिर 6 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, या फिर 9 इंटू 6 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है फाइंड द डिवाइजर. डिवाइजर बताइए. 24 को आपने किससे डिवाइड किया कि आंसर 6 आया? तो 6 की टेबल में देख लीजिए कितने जार 24 आते हैं. 6 4 जार 24, तो 4 की टेबल में 6 जार आएंगे, तो यहाँ पर 4 होगा. ऑप्शन आपका ए सही होगा. 61 इंटू 0 इक्वल्स टू, किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है. आपका बी ऑप्शन सही है. अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. देयर द अलमीरा हैज 4 शेल्फ्स. अलमीरा में 4 शेल्फ्स हैं, एंड देयर आर 5 बुक्स इन ईच शेल्फ. एक में 5 बुक्स हैं. हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन दी अलमीरा? अलमीरा में बताइए टोटल कितनी बुक्स हैं. 4 शेल्फ, एक में 5, तो 4 इंटू 5 आप कर देंगे, क्योंकि एक का आपको दिया हुआ है, 4 का पूछा हुआ है. जब भी एक का देके ज़्यादा का पूछते हैं तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 20 बुक्स हो जाएगी. द कॉस्ट ऑफ 3 बेबी चेयर्स इज 360. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1? लेकिन जब आपको ज़्यादा का दे दें, 3 का आपको दे दे और 1 का पूछ ले, तो फिर उस टाइम पे आप क्या करते हैं? डिवीजन. तो यहाँ पर आप करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे 3 से. 360, 3 से 3 1 जार 3, 6 आपने कैरी किया, 3 2 जार 6. ध्यान रखना, अब आपने 0 कैरी किया तो टेबल यहाँ 0 जार ही चलेगी, तो आंसर 120 आएगा. इसका आंसर 12 मत लिख देना गलती से. ऑप्शन आपका सी सही होगा. ये हो गया आपके MCQ के 10 क्वेश्चंस. अब आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पे. कंप्लीट द ब्लैंक. द वेट ऑफ अ कार इज मेजर्ड इन. कार का वेट आप किस में मेजर करोगे? केजी या ग्राम? कार क्योंकि बहुत हैवी होती है तो उसको हम लोग केजी में मेजर करेंगे. एड द फॉलोइंग नोट्स एंड राइट द टोटल मनी. इन सभी को ऐड करिए नोट्स को, बताइए कि टोटल मनी कितनी हो गई. ये है 200 का नोट. 200 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 10. सो 200 प्लस 50, 250, 260, 270, 280 एंड 285. तो ये हो गया आपके रुपीज़ 285. रुपीज़ का साइन ज़रूर लगाना है आगे, या फिर आप RS भी लिख सकते हैं रुपीज़ के लिए. नेक्स्ट है फाइंड द सीक्रेट मैसेज. सीक्रेट मैसेज बताइए कि ये क्या है. टी. अच्छा, पॉज करिए ज़रा इस वीडियो को, आप एक बार इसको खुद पढ़ने की कोशिश करिए. हर तरीके से आपको एग्जाम में जो सीक्रेट मैसेज आता है दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो सकता है. अगर आंसर नहीं दिया तो पॉज करके आंसर दीजिए. चलिए मैं बता देती हूँ. आप पहले कोशिश करेंगे कि इसके नेक्स्ट वर्ड तो नहीं है, कहीं ये यू तो नहीं है, STU PQRS T ABCDFG BC, तो ये कुछ वर्ड बनेगा नहीं. उसके बाद इनके पहले के वर्ड आप ट्राई करेंगे. PQRS ST, S के पहले आता है R, E के पहले आता है D, B के पहले आता है A, तो ये भी कुछ नहीं बनेगा. इनके पहले और बाद का तो है नहीं कुछ. अब इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा वर्ड्स को आगे पीछे कर लीजिए. BEST, यस ये वर्ड बन तो रहा है. सो दिस इज बेस्ट. OF ऑफ LUCK, लक. ओके, तो यानी कि इस तरीके से भी आपको सीक्रेट मैसेज
दे सकते हैं, आपको हर तरीके से करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है अगर टीचर ने थोड़ा सा मुश्किल बनाया सीक्रेट मैसेज तो। नेक्स्ट है 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनानास, सो 6 डजन बनाना विल बी। 1 डजन में 12 बनानास होते हैं, 6 डजन में बताइए कितने होंगे। तो 1 की कॉस्ट, आप 1 का अमाउंट आपको दिया हुआ है कि 6 होते हैं, 12 होते हैं और 6 का पूछा हुआ है। तो जब एक का देते हैं और ज़्यादा का पूछते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, 12 6 आर 72। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 12 इंटू 6, 6 2 आर 12, 2 कैरी 1, 6 1 आर 6 प्लस 1 7, 72। नेक्स्ट कंप्लीट द नंबर टावर। नंबर टावर में आप जानते हैं जो ऊपर वाला टावर है वो जो है नीचे वाले के सम के बराबर उसका सम होता है। 50 प्लस 100 150, इनके ऊपर आ जाएगा। 100 प्लस 200 300, अब इनको ऐड करिए, ये हो जाएगा 450। नेक्स्ट है एबिलिटी टू कंप्यूट में ऐड करना है आपको 212.50 एंड ये है 413.00, सो दिस इज 0 5, ये डेसिमल एज इट इज आ जाएगा। 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 2 6, आंसर हो जाएगा आपका ₹625.50, 625 रुपये 50 पैसे। सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 0 4, ये डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। 9 माइनस 7 इज 2, ये है 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 इज 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ₹82.40। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है 321 को 321 इंटू 26। इन्होंने कोई मेथड नहीं दिया तो आप नॉर्मल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 2 कैरी 1, 6 3 आर 18 प्लस 1 19, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। अब ऐड करिए इनको, 6 4, 9 प्लस 4 इज 13, 3 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 6 8, तो आंसर हो जाएगा आपका 8346। जब आप आंसर अपलोड भी करें एग्जाम में तो फोटो पूरे की लो, सिर्फ ऐसा मत करना कि यहाँ पर आपने सब इरेज कर दिया, रफ में कर लिया और यहाँ पर आंसर लिख के आप फोटो लेके मैम को सेंड कर दो। इसमें मार्क्स आपके कट सकते हैं क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो पूरी कैलकुलेशन आपको दिखानी है। ओके, कैलकुलेशन की भी पिक्चर लेनी है। अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में आपको यहाँ पर पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, शोज द नंबर ऑफ कार्स मैकेनिक रिपेयर लास्ट वीक मैकेनिक ने कितनी कारें जो है वो रिपेयर किया। मंडे को 3, ट्यूसडे को 5, वेडनेसडे को 2, इस तरीके से। क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा ओके, की देखिए, की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस एक कार के सिंबल का मतलब है 2 कार्स, तो मतलब कि उसने मंडे को कितनी कार्स रिपेयर की, इसका मतलब 2, इसका मतलब 2, इसका मतलब 2, तो यानी कि 2 + 2 + 2 6 कार्स उसने रिपेयर की है। ओके, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्स डिड मैकेनिक रिपेयर ऑन मंडे। मंडे को कितने की वो तो हमने देख लिया, 6 की है। ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स रिपेयर्ड, किस दिन सबसे ज्यादा कार रिपेयर की गई, तो ये है सबसे ज्यादा, सबसे इसमें जो दिख रही है दैट इज ऑन थर्सडे, तो सेकंड का आंसर आप लिख देंगे, सॉरी थर्सडे, इसका 6 था। ऑन विच डे द मैकेनिक डिडंट डू एनी वर्क, किस दिन मैकेनिक ने कोई भी काम नहीं किया, तो ये है संडे। संडे शायद से शॉप बंद रहती होगी क्योंकि एक भी कार रिपेयर नहीं की है, तो दैट इज संडे। हाउ मेनी कार्स डिड द मैकेनिक रिपेयर ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे दोनों का मिला के बताइए कितने कार्स उसने रिपेयर की है। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 कार्स उसने दोनों दिन रिपेयर की है। ओके, ये था आपका सेट 1। चलिए अब सेट 2 देख लेते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस हैं। नाउ दिस इज योर सैम्पल पेपर 2। ओके, पहला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ ट्री। ट्री की हाइट आप किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर, बहुत छोटा होगा, ट्री इतना भी छोटा नहीं होता। किलोमीटर बहुत ही बड़ा होता है, इतना भी कोई लंबा ट्री नहीं होता कि आप किलोमीटर में मेजर करें, तो उस मीटर में उसकी हाइट को मेजर करना सही रहेगा। राइट द नंबर फॉर द फॉलोइंग गिवन टेलीमार्क, टेलीमार्क के लिए नंबर बताइए। आप जानते हैं इस टेलीमार्क का मतलब 5 होता है, टेलीमार्क में 5 का ग्रुप बनता है, तो ये 5 + 5 10 और ये 2 है, तो ये 12 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इवन नंबर प्लस इवन नंबर इक्वल्स टू कैसा नंबर, इवन नंबर मान लीजिए एक 2 है, एक इवन नंबर 4 है, दोनों को ऐड करिए आंसर 6 आएगा। 6 भी कैसा नंबर है, इवन ही है, तो यानी कि इवन प्लस इवन हमेशा इवन ही होता है, ऑड प्लस ऑड भी इवन ही होता है, ये आप जानते होंगे। फिल इन द ब्लैंक, नेक्स्ट नंबर बताइए, पैटर्न आपको दिया हुआ है। 1 2 को आपने स्किप किया 3 आया, फिर आपने 4 5 2 नंबर को स्किप किया 6 आया, फिर आपने 7 8 9 को स्किप किया तो 10 आया। आप देख रहे हैं पहले एक नंबर माइनस किया, फिर 2 हटाएं, फिर 3, अब जो है हम 4 नंबर स्किप करेंगे, 11 भी नहीं लिखेंगे, 12 भी नहीं लिखेंगे, 13 नहीं, 14 नहीं, चारों को हटा के क्या आएगा आगे 15, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। 9643 ग्राम इक्वल्स टू कितने केजी, कितने ग्राम्स। जब आपको ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना हो, लास्ट की 3 डिजिट्स ग्राम्स में ही रहती है,
और आगे की जो डिजिट्स बचती हैं वो केजी में चली जाती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 kg 643 ग्राम्स, यानी कि ऑप्शन ए सही है। हाउ मेनी टाइम्स 5 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 5, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट एबिलिटी टू कंप्यूट में 404 को डिवाइड करिए 4 से। 4 से डिवाइड किया, इसमें आप एक मेजर मिस्टेक करते हैं, मैं बताती हूँ क्या करते हैं आप। 4 1 4 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, आपने 0 कैरी कर लिया, फिर आप दोबारा से एक और नंबर कैरी कर लेते हैं। एक बार में आप 2 नंबर कैरी नहीं कर सकते जब तक कि आप ऊपर टेबल ना चलाए। अगर आपने 0 कैरी कर लिया तो अब टेबल चलाना कंपलसरी है, क्योंकि टेबल चल ही नहीं रही, तो आप 0 लगा दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट नंबर कैरी कर सकते हैं। ओके, फिर से 4 1 4, तो यानी कि आंसर आपका 101 सी ऑप्शन सही है। इंसर्ट द साइन, कौन सा साइन आएगा? 20-2 इक्वल्स टू 10-2 इक्वल्स टू 20, तो आप जानते हैं 10 × 2 20 होता है, 10 2s 20, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ये बी सही है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी 5 स्टैम्प्स कैन यू बाय फॉर ₹10? ₹5 की कितनी स्टैम्प्स आप 10 रुपीज़ में खरीद सकते हैं? तो 5 की 2 स्टैम्प्स आ जाएगी, 5 and 5, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, 2 स्टैम्प्स। 4 बुक्स कॉस्ट 400, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक्स? 4 बुक्स की कॉस्ट 400 है, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 100, डिवाइड कर दीजिए, या तो आप 400 को 4 से, 4 1 4, 0 कैरी किया, टेबल चलानी जरूरी है, नहीं चल रही तो 0 लगाओ, फिर से 0 कैरी किया, टेबल चलानी जरूरी है तो 0 लगा दो, तो आंसर आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि आगे कुछ कैरी करने के लिए बचा नहीं है। ये थे आपके MCQ। अब डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। राइट इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिखिए, इसको आप लिखेंगे 75.25। ध्यान रखना कभी भी पॉइंट के बाद 25 मत लिख देना, नहीं तो बिल्कुल गलत आंसर जाएगा। पॉइंट के बाद आप लेटर बाय लेटर पढ़ते हैं, डिजिट बाय डिजिट, ना कि 25 या 257 है तो 257 अलग अलग बोलेंगे, इसको 257 नहीं बोलेंगे। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में विच यूनिट L और ML वुड यू यूज टू मेजर द फॉलोइंग आइटम्स? इनको मेजर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? ऑल्सो राइट द एस्टिमेटेड कैपेसिटी भी आपको लिखनी है। 1 एग्जाम्पल हैज बीन गिवन फॉर यू। जैसे कि ये फ्रूटी की बॉटल है, इसको हम लोग ML में करते हैं और इसका वेट लगभग 500 ml होगा। नेक्स्ट आपकी ये एक आई ड्रॉप है। आईज में तो आप जानते हैं एक ड्रॉप ही आप डालते हैं, इसमें बहुत कम जो है लिक्विड होता है, तो इसको हम लोग मेजर तो ML में ही करेंगे, ये तो फॉर श्योर। और इसका वेट लगभग कितना होगा? 5 to 10 ml होता है एक बॉटल का, तो चलिए 10 ml लिख देते हैं, 10 ml है मान लीजिए इसमें। नेक्स्ट है आपकी टैंक जो है घर के ऊपर, इसको हम लोग लीटर में करेंगे और इसकी कैपेसिटी या तो 500 लीटर की होती है या फिर 1000 लीटर की होती है। आपके घर के ऊपर जो टैंक रखा होता है, छोटा है तो वो 500 का है और बड़ा है तो फिर वो 1000 लीटर्स का है। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। कंप्लीट द पैटर्न A1B C2D E3F, तो ये A B C D E F G H बीच में एक नंबर आएगा, I J बीच में एक नंबर आएगा, 1 2 3 तो बीच में 4 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, तो ये हो जाएगा G4H I5J। टैली मार्क लिखने आपको 19 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इस तरीके से टैली मार्क लिखेंगे। 36 के लिए लिखने हैं तो 5 10 15 20 25 30 35 एंड 36। ओके, 5 के गैप में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन ट्री को कंप्लीट करिए। जैसे कि हम 40 को 2 × 20 लिख सकते हैं, 1 × 40 लिख सकते हैं, 8 × 5 लिख सकते हैं, 8 5s are 40 और 10 × 4 भी लिख सकते हैं, 10 4s are 40। तो ये सभी नंबर्स हैं जो कि 40 के मल्टीपल हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। एबिलिटी टू कंप्यूट में आते हैं। ऐड करना है आपको 212.10 212.50 सॉरी एंड 48.25। ध्यान रखना बस एक ही चीज़ का, जब आप ऐड करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, बस इस तरीके से आपको इनको लिखना है। 0 + 5 5, 5 + 2 7 पॉइंट, यहाँ पर आज आ जाएगा, 8 + 2 10 कैरी 1, 4 + 1 + 5 6 एंड 2, तो आंसर हो जाएगा 260.75 रुपीज़। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का है 5 - 5 0, 7 - 0 7 डेसिमल, 9 - 7 इज 2 एंड 12 - 8 इज 8, तो ₹82.70। आगे आते हैं, मल्टीप्लाई करना है 325 को, सॉरी डिवाइड करना है 325 को 5 से, तो 5 की टेबल 3 पर तो नहीं चलेगी, 32 पर हम चलाएंगे। 5 6 are 30, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 5 कैरी करेंगे, 5 5s are 25, तो आंसर आपका होगा 6 0 बचा, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि क्वेश्चन हो गया। इसको क्वेश्चन बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में आपको एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास लाइकिंग डिफरेंट फूड आइटम्स। कितने बच्चों को चिप्स पसंद है उसके लिए स्माइली दी हुई है। पहले की देख लेते हैं एक स्माइली का मतलब क्या है। एक स्माइली का मतलब है 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चे। तो मतलब अगर मैं कहूँ पिज्जा कितने बच्चों को पसंद है तो फिर 2 इसका मतलब 2 2 2 2 तो 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 10 बच्चों को पसंद है। इस तरीके से आपको इसको रीड करना है। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक सैंडविच। सैंडविच बताइए कितनों को पसंद है। सैंडविच में है आपके 2 + 2 + 2 यानी कि 6 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6। नेक्स्ट, विच फूड आइटम इज मोस्ट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। कौन सा फूड आइटम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसको बच्चे पसंद करते हैं। आइसक्रीम। देखिए सबसे लंबा ग्राफ उसी का ही जा रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे उसी में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आइसक्रीम। नेक्स्ट इज विच फूड आइटम इज लाइक बाय 6 स्टूडेंट्स। कौन सा फूड आइटम है जिसको 6 बच्चे पसंद करते हैं, यानी कि जिसमें 3 स्माइली है। 3 स्माइली का मतलब 6 बच्चे ना। तो ये सैंडविच है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। सो दिस इज सैंडविच। लास्ट है आपका विच फूड आइटम इज लीस्ट पॉपुलर। कौन सा फूड आइटम इसमें सबसे कम बच्चे, सबसे कम पॉपुलर है। दैट इज पास्ता। क्योंकि पास्ता में हमें 4 ही बच्चे दिख रहे हैं, 2 ही फेसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पास्ता। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था आपका एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर, 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर एक्चुअली। होपफुली दोनों को देख के थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितनी आपकी प्रिपरेशन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।